राधे राधे फ्रेंड्स, हैप्पी शिवरात्रि। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हो गई हूँ रेडी पूजा के लिए। क्या क्या मैंने पूरे दिन किया, स्पेशल थाली क्या बनाई, यही ब्लॉग है। पूरी ब्लॉग पूजा के लिए पूरा ब्लॉग में देखिएगा, बताइएगा लाल कलर की साड़ी आप लोगों ने कैसे पूजा की। हमारे यहाँ पे ऐसे करते हैं, राजस्थान ट्रेडिशनल त्योहार और इसकी पूजा। ये मैंने चुनरी की साड़ी पहनी है। हमारे यहाँ पे पीलिया या चुनरी ही पहनते हैं। तो आप सभी को सुबह की राम राम। अब बारी है हमारी आज की थाली की। तो पहले हमने बनाया था गाजर का हलवा। गाजर हमने कस ली थी घर पे ही, और ये शाम की है, यानी कि शिवरात्रि से एक दिन पहले का ये व्लॉग है। मैं सुबह ही लग गए थे हम लोग इनको कसने में, क्योंकि हमें बनाना था जल्दी से हलवा बना के मैंने रात को ही रेडी करके रख दिया था। अब आ रही है बारी शाम मॉर्निंग की, यानी कि हमने सुबह आलू का हलवा बनाया, चाट, रायता, जो भी हमें आलू की जो चीज़ें बनाई थी वो मैं बना के हो गई थी फ्री। कुछ बनाना था बाकी। अब हम जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने। तो पहले मैं बना लेती हूँ पंचामृत। पहले मैंने इसमें गाय का दूध डाला है। अब मैं डालूंगी इसमें दही, और दही डालने के बाद इसमें शहद, गंगाजल और थोड़ा सा मीठा ऐड करके 5 चीज़ों से पंचामृत हमारे यहाँ बनाया जाता है। तो भगवान शिव का हमें अभिषेक करना होता है उससे, यानी कि दूध शिव जी पे चढ़ाते हैं ना, तो हम 5 चीज़ों का पूरा पंचामृत बना के चढ़ाते हैं। तो मैंने 5 चीज़ें बना ली थी। उसके बाद मैंने रोली माता के श्रृंगार के लिए, चंदन भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार के लिए, अक्षत और हरे मूंग ले लिए थे। अब मैंने पूजा के लिए जो हलवा अलग से रखा था, पहले मैं इसमें मीठा डाल देती हूँ, गुड़ का थोड़ा सा पाउडर। उसके बाद मैं अब हलवा निकाल लेती हूँ पूजा के लिए। बाबा को भोग लगाना है ना मंदिर में। अब डालूंगी आलू का। जो हमने बनाया होता है ना घर में, उसका हम भोग लगाते हैं। उसके बाद बेर रख लिए थे, क्योंकि शिवरात्रि पे बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है, यानी कि चढ़ाना बहुत ज़रूरी भी होता है। इसमें एक चेंटा कहाँ से आ गया, वो भी हटा दिया। कान्हा को स्नान करा दिया था मैंने, सुंदर से वस्त्र पहनाए थे उस दिन। उनका श्रृंगार करके मैंने घर की पूजा कंप्लीट कर ली थी पहले। उसके बाद अब मुझे करनी थी मंदिर की पूजा। मंदिर की पूजा के लिए हम लोग रेडी हो रहे थे, बेटी रेडी हो रही थी। अब मैं बेटी की लगा रही हूँ चुन्नी, क्योंकि रेडी तो हो चुकी है, लहंगा उसने पहना है। और अब हम लोग सीधे मंदिर जाएंगे। बेटा रेडी हो गया था कुर्ता पजामा पहन के, और हम रेडी हो रहे हैं सारे। मैंने ये साड़ी पहनी थी, बेटी ने लहंगा पहना था, और बेटे ने कुर्ता पजामा। दोनों पापा बेटा पहने थे कुर्ता पजामा, और हम लोगों ने साड़ी लहंगा ट्रेडिशनल लुक लेके गए थे हम पूरा। उस दिन हमारे जैसे कि है ना, हमारे भारतीयों में बहुत ज़्यादा उत्साह भी होता है त्योहारों का। मेहंदी मैंने रात को ही लगा ली थी। मैंने और बेटी ने दोनों ने मेहंदी लगाई थी। मैंने सुबह पैरों में मेहंदी लगाई थी। पूरे 16 श्रृंगार करके ही हम लोगों को जाना होता है। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक। तो मैं लग रही हूँ ऐसी, बेटी लग रही है ऐसी। हम दोनों माँ बेटी चले मंदिर। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ। और हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, जेगड़ चढ़ती है, यानी कि मिट्टी की पूरी जेगड़ सिर पे जो नई बहू होती है, या जिसके पहले लड़का हुआ होता है, वो पहले शिव पे मिट्टी की जेगड़ चढ़ाते हैं। कई लोग मिट्टी की चढ़ाते हैं, कई लोग पीतल, स्टील, जैसी भी जिसकी श्रद्धा होती है चढ़ाते हैं। तो उसका एक भजनों के साथ, गीतों के साथ, डीजे के साथ लोग आते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करवाते हैं। तो इस मंदिर में हम लोग ही हैं ब्राह्मण, यानी पूजा हम लोग करते हैं। तो मैंने उनकी करवाई थी पूरे विधि विधान से पूजा, क्योंकि वो बहू नई बहू थी और मैं उसके साथ साथ पूजा करवा रही थी। तो ये मैं हूँ, साड़ी में आपको दिख ही रही होंगी। और बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि का हर कोई व्रत करता है। उसके बाद आ गई थी मैं घर पे, और अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था। ये आलू का हलवा है, ये गाजर का हलवा है, ये आलू की चाट है, और ये रायता है, और ये हलवा मतलब आलू का रायता मैंने बनाया था। हम उस दिन अन्न नहीं खाते हैं। और ये हो दोनों बेटा बेटी हम सब हो गए थे रेडी। अब हमारी बारी है खाना खाने की। तो आइए आप सब भी खाना खा लीजिए मेरे साथ। और राजस्थान की फेमस डिश है ये गाजर का हलवा। इस दिन जो स्पेशली बनाया जाता है, इस दिन ना मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं गाजरें। और ये साड़ी जो दीदी आई थी वो जेवर चढ़ाने, वो उन्होंने मंदिर में दी थी, तो मैं ये घर लेके आ गई थी। बड़ी सुंदर थी साड़ी। उसके बाद रात्रि की पूजा यानी कि प्रदोष की पूजा भी हम लोगों ने की थी। हमारे यहाँ रात्रि की 4 पहर पूजा करते हैं लोग।
तो हमने शाम की प्रदोष की पूजा दोनों हस्बैंड वाइफ ने साथ में की थी। वो ड्यूटी से आ गए थे और उसके बाद हम सुबह शाम मंदिर में जो पूजा करते हैं ना, तो उस टाइम मैं पूरी सामग्री लेके गई थी। और अब हमने मंदिर मैंने दोपहर में ही पूरा क्लीन कर दिया था, साफ़ सफाई करके ही मैं घर आई थी। और भजन भी हम लोगों ने दिन में भजन भी रखे थे, मंदिर में भजन भी करे थे और रात्रि को महाआरती और पूरी पूजा करी थी और बहुत सारे भजन भी गाए थे। तो लास्ट में आपको वो भी देखने को मिलेगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट कर दी है क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो रहा था ये। और हमने अभी हम अभिषेक कर रहे हैं दूध से और पूरी 5 चीज़ों से मैंने अभिषेक करवाया था, यानी करा था हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने। अब अभिषेक हो चुका है, वस्त्र पहना दिए। अब बारी है बेलपत्र चढ़ाने की। हमने बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को पूरे मंत्र बोलते हुए, इसमें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन मैंने मंत्रों की आवाज़ हटा दी थी, पूरे मंत्र बोलते हुए हम लोगों ने ये चढ़ाई थी बेलपत्र। 11 बेलपत्र, 31 बेलपत्र ऐसे करके चढ़ाया था। उसके बाद सफ़ेद फूल भगवान पे ज़रूर समर्पित करना चाहिए उस दिन, वो भी किया था। पूरी विधि विधान पूर्वक हमने ये पूजा अपनी संपन्न की थी। तो आप वीडियो में एंड तक देखते रहिए कि पूजा हमने कैसे की। सारी भजन संध्या और बहुत मज़े हुए। भोलेनाथ के भजन हमने संपन्न किए और भजन गाए, सुने, बड़ा मज़ा आया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अब मैं बता देती हूँ आपको आलू के हलवे की रेसिपी शॉर्ट्स में। ये पहले मैंने आलू ले लिए थे, आलू को बॉयल कर लिया था, छील के मैंने रेडी कर लिया। अब मैंने छोटा सा लिया था घिया कस और उससे मैंने इनको पूरा कस लिया था, क्योंकि इनमें ना गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए। उसके बाद घी डालिए कढ़ाई में। घी की जो संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी है, यानी क्वांटिटी ज़्यादा रखें, जैसे कि आलू नीचे चिपकेगा नहीं। उसके बाद इसको अच्छे से हमें भूनना है। अच्छे से हम बहुत अच्छे से जब भून लेंगे तो उसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और वो आलू है वो बिल्कुल अपना घी छोड़ देता है पूरा। देखिए ये ऐसे हो गया, घी पूरा छोड़ दिया है, कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। उसके बाद इसको लगाने नहीं देना, यानी नीचे लगना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद चीनी डाल दो और बन गया हलवा।